हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 160 देखेंगे। इस सीरीज में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं जगमोहन रोतेला। कौन है? जगमोहन रोतेला। राज्य प्रतीक चिन्हों का जो निर्धारण हुआ था वो हुआ था 2001 में। कब हुआ था? 2001 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से ब्रह्म कमल के फूल खिलने का समय है। तो देखिए, निम्न में से ब्रह्म कमल के फूल जो खिलने का समय है वो है जुलाई से सितंबर। कब तक है? जुलाई से सितंबर तक। वही बात करते देखिए ब्रह्म कमल के वैज्ञानिक नाम की, तो ब्रह्म कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोसूरिया अबवेलेटा। क्या है? सोसूरिया अबवेलेटा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये पाया जाता है। ठीक है, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये पाया जाता है। और ये किस कुल का है? ठीक है, तो आप याद रखना एस्टेरेसी कुल का जो है ये प्लांट है। उसके अलावा स्थानीय नाम जो है इसका क्या है? कौल पदम। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम क्या है, तो आप याद रखना कौल पदम। और महाभारत का जो वन पर्व है उसमें इसको क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प। किस नाम से पुकारा गया है? सौगंधिक पुष्प के नाम से पुकारा गया है। ब्रह्मकमल की बात करें तो देखिए विश्व में इसकी 210 प्रजातियां हैं और उत्तराखंड की बात करें तो 24। ठीक है, तो ज्यादातर आपसे उत्तराखंड वाला ज्यादा पूछता है ये कि उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां हैं, तो 24। ब्रह्मकमल को हिमालय पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हटवाल घोड़ा शैल चित्र का संबंध किस जनपद से है। तो देखिए हटवाल घोड़ा शैल चित्र का जो संबंध है ये किस जनपद से है, तो आप याद रखना अल्मोड़ा से। कहाँ से है? अल्मोड़ा से। उसके अलावा देखिए अल्मोड़ा में लाखू गुफा अल्मोड़ा में है, लुएथाप गुफा अल्मोड़ा में है। ठीक है, पेट साल कहाँ पर है? ये भी अल्मोड़ा में है। फड़कानोली ये कहाँ पर है? ये भी अल्मोड़ा में है। आपको पता है फड़कानोली की जो खोज है वो 1900 कब हुई थी? 85 में। और पेट साल की 1989 में। दोनों की खोज जो है डॉक्टर यशोधर मटपाल जी के द्वारा की गई थी। काला माटी की बात करें तो वो भी कहाँ पर? अल्मोड़ा में है। मंडला पैनाली जो है वो भी कहाँ पर है? तो वो भी अल्मोड़ा में ही स्थित है। अगला है, कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है। तो देखिए कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है, तो ये मिलता है हाथी का। इसका हाथी का। वही बात करें जो कालसी शिलालेख है ये कब का है, तो ये है 257 ईसा पूर्व का। जो मौर्य सम्राट अशोक था उसका जो है ये शिलालेख है। कालसी शिलालेख की जो खोज हुई थी ये हुई थी 1860 में। ठीक है, जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। किसके? जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। ठीक है, अब स्थानीय भाषा में शिलालेख को क्या कहा जाता है, तो चित्रशिला। क्या कहा जाता है? चित्रशिला। वहीं बात करें कालसी का पुराना नाम क्या है, तो कालसी का जो पुराना नाम है वो है कलकूट। क्या है? कलकूट। और हुएन सांग ने जो है कालसी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? सुधनगर का। किस शब्द का प्रयोग किया है? सुधनगर का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बाज बहादुर चंद ने किससे सिरती नामक कर लिया था। तो बाज बहादुर चंद ने किससे सिरती नामक कर लिया था, तो ये लिया था गाइज भोटिया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि बाज बहादुर चंद ने किससे सिरती नामक कर लिया था, तो ऑप्शन ए में हो जाएगा आपका भोटिया, ऑप्शन बी में हो जाएगा आपका हुड़िया। ठीक है, हुड़िया। और ऑप्शन सी में हो जाएगा ए वे बी दोनों। तो आपका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो भोटिया वे हुड़ियों से जो है बाज बहादुर चंद ने सिरती नामक कर लिया था। ठीक है, अब देखिए जो बाज बहादुर चंद था ये चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद नरेश था। बाजपुर नगर की स्थापना जो है बाज बहादुर चंद ने ही की थी। और देखिए बाज बहादुर चंद ने जो है पवार राज्य पर विजय के प्रतीक के रूप में नंदा देवी की मूर्ति को जो है गढ़वाल से लाकर कहाँ स्थापित कराया था? अल्मोड़ा में। जो तीलू रोतेली है, ठीक है, तीलू रोतेली जो थी वो बाज बहादुर चंद के समकालीन थी। एक हथिया देवाल, ठीक है, जो थल पिथौरागढ़ का एक हथिया देवाल है। ठीक है, एक हथिया देवाल ये किसने बनवाया था? बाज बहादुर चंद ने ही बनवाया था। और इसकी जो बनावट है एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, ठीक है, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसके समान जो है इसकी बनावट है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
सत्यनाथ की गुफा कहाँ स्थित है? तो देखिए सत्यनाथ की गुफा जो स्थित है गाइस, ये स्थित है देवलगढ़ में। और देवलगढ़ कहाँ पर है? पौड़ी में। कहाँ पर है? पौड़ी में। देवलगढ़ को देखिए, जो गढ़वाल राजा था अजयपाल, उसने इसको अपनी राजधानी बनाया था। और जो उनकी कुल देवी थी राज राजेश्वरी देवी, ठीक है, उनका प्राचीन मंदिर जो है वो देवलगढ़ में ही है। और सोम का भांडा वो कहाँ पर है? ठीक है, क्वेश्चन बना भी है कि सोम का भांडा, ठीक है, सोम का भांडा या राजा का चबूतरा, राजा का चबूतरा ये कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? देवलगढ़ में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोलाराम ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा था? तो देखिए मोलाराम ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा था? तो ये कहा था महीपति शाह को। किसको? महीपति शाह को। मोलाराम की आप एक पुस्तक याद रखना, गणराज, ठीक है, गणराज वंश, गणराज वंश, ठीक है। गणराज वंश जो है ये मोलाराम की ब्रज भाषा में लिखित पुस्तक है, ठीक है, ब्रज भाषा में लिखित है। तो ये क्वेश्चन बनता है मोलाराम की कौन सी फेमस बुक है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है? तो ये है गणराज वंश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1808 से 1811 ईस्वी तक गढ़वाल का सर्वेक्षण किसने किया था? तो ये किया था रैपर ने। किसने किया था? रैपर ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसने सुदर्शन साहा को दाता ज्ञाता सूरमा कहा था? तो ये कहा था अजब राम ने। किसने कहा था? अजब राम ने। सुदर्शन साहा को ये देखिए कलाविदों का शिरोमणि, याद रखना, कलाविदों का शिरोमणि। तो ये जो कहा था ये कहा था मूर क्राफ्ट ने। किसने कहा था? मूर क्राफ्ट ने। सुदर्शन साहा ने देखिए टिहरी में पुराना जो राजदरबार बनवाया था वो बनवाया था 1848 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून कब लागू हुआ था? एग्जाम की दृष्टि से जो है ये क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में लागू। अब देखिए तराई क्षेत्र में महाभारत काल में किन राजाओं के अधीन था, किन राजाओं का शासन था यहाँ पे? तो आप याद रखना, महाभारत काल के टाइम पे तराई क्षेत्र में विदर्भ राजाओं का जो है शासन था। और अबुल फजल फजल की जो आईन अकबरी है उसमें तराई के 21 महलों का जिक्र हुआ है। तराई क्षेत्र में आपको जो तराई भावर के विकास के लिए जो है कुमाऊं भावर, याद रखना, कुमाऊं भावर, कुमाऊं भावर खेतिहार न्यास निधि का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1906 में। और तराई क्षेत्र में देखिए चराई का नियम और जो शुल्क का निर्धारण किया गया था वो किया गया था 1909 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया था? तो किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया था? तो ये बना था 1864 में। कब बना था? 1864 में। उस समय पे जो कुमाऊं कमिश्नर था वो थे हेनरी रैमजे। कौन थे? हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर जो बने थे 1856 से 1884 तक जो है ये कुमाऊं कमिश्नर थे। आपको पता है भारत का जो प्रथम मैथोडिस्ट चर्च है जो कहाँ पर है? नैनीताल में। ये कब बना था? 1858 में। किसने बनवाया था? पादरी विलियम बटलर ने। तो याद रखना किस आपको कुमाऊं कमिश्नर का नाम ही पूछेगा किसके टाइम पे बना था। तराई इंप्रूवमेंट फंड जो बना था 1883 में वो भी हेनरी रैमजे के टाइम पर ही बना था। हिल साइड सेफ्टी कमेटी 1867 में गठित हुई थी, वो भी हेनरी रैमजे ने ही गठित की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई? तो देखिए राज्य में नायक सुधार समिति की जो स्थापना हुई थी गाइस ये हुई थी 1919 में। यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी कब गठित की गई? तो अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई थी 1848 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटिश शासनकाल का स्वर्ण काल कहलाता है। तो देखिए ब्रिटिश शासनकाल का जो स्वर्ण काल कहलाता है ये कहलाता है हैरिट बैटन का काल। ठीक है, इन्होंने प्रशिक्षित पटवारी थे उनकी नियुक्ति की शुरुआत की थी, अस्पतालों की शुरुआत की थी, श्रीनगर में जो सस्पेंशन ब्रिज बना था 1853 वो इनके द्वारा बनाया गया था, कमिश्नरी मुख्यालय नैनीताल जो है इनके द्वारा ही लाया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंसिफ किस वर्ष नियुक्त किया गया? तो देखिए ब्रिटिश कुमाऊं में जो पहला मुंसिफ नियुक्त किया गया था ये किया गया था 1929 में। कब? 1929 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए इसमें एक तरफ जो है कुमाऊं परिषद का अधिवेशन है और दूसरी तरफ जो है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन इसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने की थी, बिल्कुल सही है।
कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता तारादत्त गैरोला ने की थी, बिल्कुल सही है। कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता बीडी पांडे थे। बीडी पांडे नहीं थे, ये थे बद्रीदत्त जोशी। कौन थे? बद्रीदत्त जोशी। तो यही इसमें यही वाला गलत है। कुमाऊं परिषद का चतुर्थ अधिवेशन में अध्यक्षता हरगोविंद पंत ने की थी, जो बिल्कुल सही है। अब देखिए बात करते हैं एक करके। तो जो कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 1917 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जयदत्त जोशी। कुमाऊं परिषद का द्वितीय जो अधिवेशन हुआ था, दूसरा वाला 1918 में हुआ था। कहाँ पर? हल्द्वानी में। कहाँ पर हुआ था गाइस? हल्द्वानी में। और तारादत्त गैरोला जो है इसके अध्यक्ष थे। कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। और कहाँ पर हुआ था? कोटद्वार में। उसके अध्यक्ष कौन थे? बद्रीदत्त जोशी। कौन थे? बद्रीदत्त जोशी। चौथा जो कुमाऊं परिषद का अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 1920 में, काशीपुर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे हरगोविंद पंत जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अमोघ भूति की चांदी की मुद्राओं का भार कितना था? तो देखिए अमोघ भूति की जो चांदी की मुद्राओं का भार था, वो था 31 से 38 ग्रैम। कितना था? 31 से 38 ग्रैम। अब देखिए कुलिन वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था? अमोघ भूति था। और उत्तराखंड में शासन करने वाली जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वो कुलिंद लोग ही थे। ठीक है, और कुलिंद शासन की जानकारी का एकमात्र जो स्रोत है वो है कुलिंद मुद्राएं। और जो कुलिंद मुद्राएं हैं, आप याद रखें, अमोघ भूति की मुद्रा जो है, अमोघ भूति की जो मुद्रा है, उसमें प्राकृतिक भाषा, प्राकृत भाषा, उसमें राज कुलिंदस अमोघ भूतिस महर्जस लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वैराटगढ़ किस चोटी पर स्थित है? तो देखिए वैराटगढ़ जो है ये किस चोटी पर स्थित है? तो ये है चौराड़ी चोटी पर। ठीक है, चौराड़ी चोटी देहरादून में। ठीक है, और ये राजा विराट की राजधानी था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस उत्सव में पुरु जोगी एक हास्य नृत्य है? तो ये किस उत्सव में पुरु जोगी एक हास्य नृत्य है? तो आप याद रखना, रम्माण उत्सव में। रम्माण उत्सव जो है देखिए सलूड़ गांव जोशीमठ चमोली में आयोजित होता है। और ये 11 से 13 दिन तक जो आयोजित होता है। ठीक है, इसमें जो पात्र होते हैं वो 18 मुकुटे लगाकर रामायण के प्रसंगों के ऊपर जो है नृत्य करते हैं। इसमें जो है देखिए माल मल्ल, याद रखना, माल मल्ल, माल मल्ल युद्ध नृत्य होता है। इसका संबंध यानी जो स्थानीय लोग होते दिखाते हैं कि हम जो है गोरखपुर से इस तरह लड़े थे। ठीक है, और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण जो बनता है वो बनता है कि रामायण उत्सव को जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया था? तो आप याद रखना, 2 अक्टूबर 2009। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को। इसे जो विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी वो दिलाई थी कुशल सिंह भंडारी ने। इन्होंने, कुशल सिंह भंडारी ने जो है इसको विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आज का अंतिम क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली है? तो उत्तराखंड के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली है? तो ये मिली है यमुना घाटी से। कहाँ से मिली है? यमुना घाटी से। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको आपके यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल की जितने भी एग्जाम होने उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफी मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।